हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग वेन डायग्राम का पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेन डायग्राम के पार्ट 1 के बारे में बात कर ली थी। तो वेन डायग्राम का जो पार्ट 2 होगा उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले हम फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये मान लीजिए आपका मैथ है, ये आपका साइंस है। आप किसी स्कूल में मैथ में फेल होने वाले छात्रों का जो परसेंट है वो 40% है। 40% बच्चे मैथ में फेल होते हैं और साइंस में फेल होने वाले के परसेंट है 60%। ध्यान दीजिएगा, किसी स्कूल में 40% लोग मैथ में फेल होते हैं और साइंस में 60% लोग फेल होते हैं और दोनों में 20% लोग फेल हो जाते हैं। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या क्या बताया था। जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था, केवल मैथ में कितने फेल हैं। पहला क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन बना, केवल साइंस में, केवल साइंस में कितने फेल हैं। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा, कम से कम एक विषय में कितने फेल हैं। और चौथा क्वेश्चन बनेगा, दोनों विषयों में कितने पास हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, केवल मैथ में कितने लोग फेल हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, किसी स्कूल में कुल कितने बच्चे होते हैं। टोटल 100% बच्चे होंगे। टोटल कितने परसेंट बच्चे होंगे? 100% बच्चे होंगे। तो केवल मैथ में कितने परसेंट फेल हैं। तो यहाँ पे अगर मैथ की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं मैथ की तो ये पूरा मैथ है। अगर केवल मैथ की बात करें तो केवल में ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट, केवल में ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो केवल मैथ की बात करें तो यहाँ पे 20% ऐसे बच्चे हैं जो साइंस को भी साइंस में भी फेल हैं और मैथ में भी फेल हैं। तो इसका मतलब केवल मैथ में कितने फेल हैं। इस 40 में से इस 20 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 20%। 20% जो आएगा ये क्या आएगा? केवल मैथ में फेल है। और यहाँ पे हमने बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग पिछले वीडियो को देखिएगा, और ये 60% पूरे साइंस में फेल हैं। तो केवल साइंस में कितने बच्चे फेल होंगे? केवल साइंस में अगर यहाँ पे इसका आंसर दें, केवल मैथ में कितने फेल हैं? मैथ में 20% फेल है केवल। और साइंस में कितने परसेंट फेल हैं? 60 में 20 माइनस करेंगे, कितना देगा? 40%। 40% साइंस में फेल है। उसके बाद अगर हम बात करें कम से कम एक विषय में कितने फेल हैं, तो कम से कम एक विषय में अगर फेल की बात करें हम, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, टोटल 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में कितने बच्चे फेल हैं, इसका मतलब यही होता है। कम से कम एक विषय में कितने फेल हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है भाई कि अगर 100 बच्चे क्लास में हैं तो 100 बच्चे में कितने बच्चे फेल हैं, ये बात होती है इसका मतलब। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल मैथ में कितने फेल हैं? 20 फेल हैं। और केवल साइंस में कितने फेल हैं? 40 फेल हैं। दोनों में कितने फेल हैं? 20 और फेल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? केवल मैथ में 20% फेल हैं। क्लियर? और केवल साइंस में कितने फेल हैं? 40% फेल हैं।
प्लस, और केवल एक विषय में कितने, ध्यान दीजिएगा, ये 20 प्लस 40 क्या आया, यहाँ पे मैथ वाला ले लिए, साइंस वाला ले लिए, और दोनों में कितने फेल हैं, 20 फेल हैं। इसको 20 यहाँ लिख देंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 40 20 60 20 80%। 80% बच्चे ऐसे होंगे, 80% बच्चे ऐसे होंगे जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं। 80% बच्चे ऐसे होंगे जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं। समझ में आई बात। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, दोनों विषयों में कितने पास हैं। अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 80 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं, तो पास कितने हो जाएंगे। पास का मतलब क्या, 100 में से 80 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20%। 20% बच्चे क्या हैं, पास हैं। क्लियर है बात। तो आप लोग समझ गए होंगे, यही इसका कंसेप्ट है। और इसका फार्मूला भी है, मैं फार्मूला बता देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन एम यूनियन एस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कम से कम एक विषय में कितने फेल हैं। इसका मतलब ये होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एम, मतलब मैथ, केवल मैथ की बात नहीं करेगा, यहाँ पे कह रहा है कि गणित में कितने फेल हैं, तो गणित में कितने फेल हैं प्लस क्या हो जाएगा, एन एस। साइंस में कितने फेल हैं, फिर क्या लिखेंगे, माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस। इसका मतलब क्या होता है, दोनों विषयों में कितने लोग फेल हैं, दोनों विषयों में कितने लोग फेल हैं। देखिए ये कट रहा है थोड़ा सा, इसको ऐसे लिखेंगे, एन एम प्लस एन एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, एन एम यूनियन एस का मतलब होता है केवल मैथ में कितने लोग फेल हैं, सॉरी कम से कम एक विषय में कितने फेल हैं। उसके बाद एनएम का मतलब क्या होता है, एनएम का मतलब होता है मैथ में कितने फेल हैं। यहाँ पे केवल नहीं है, यहाँ पे केवल वाला नहीं है, यहाँ पे मैथ में कुल कितने फेल हैं, 40 फेल हैं। अगर इसी क्वेश्चन को लगाना चाहें फार्मूले से, तो मैथ में कितने लोग फेल हैं, 40 लोग फेल हैं, केवल नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और साइंस में कितने लोग फेल हैं, 60 लोग फेल हैं, 60 ले लेंगे, माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस का मतलब होता है दोनों विषयों में कितने फेल हैं, 20% है, यहाँ 20% ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 40 60 40 कितना हो जाएगा, 100 100 में 20 गया 80। देखिए 80% यहाँ भी आंसर आया, 80% इस ऐसे निकालने से आया और 80% फार्मूले से भी आ गया। क्लियर है। तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे बात को। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए, क्वेश्चन है, एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% लोग बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं और 20% लोग ना तो समाचार ए पढ़ते हैं और ना ही समाचार बी पढ़ते हैं। यदि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 है तो कितने लोगों को सर्वेक्षण किया गया। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और फार्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। मान लीजिए ये ए समाचार पत्र है, ये बी समाचार पत्र है, तो 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं और 40% लोग बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 20% ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। इसका मतलब 20% लोग ऐसे हैं, बात को ध्यान सुनिएगा, 100 बच्चे हैं, 100% लोग हैं, 100% में से माइनस कर देंगे 20% लोग। 20% लोग जो ऐसे हैं ना तो समाचार पत्र ए पढ़ रहे हैं ना तो समाचार पत्र बी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कितने % लोग समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। अगर मैंने इसमें से 20% को माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 80%। जो ये 80% आएगा, इसका मतलब ये है कि समाचार 80% ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं। ये समाचार पत्र पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो 80% लोग हैं समाचार पत्र पढ़ते हैं। क्लियर है।
कि नहीं क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई होगी। और 20% लोग ऐसे हैं, ये जो 20% की वैल्यू दी गई है, 20% ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं ना तो समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसको फार्मूले से लगाएं, आपको फार्मूला पता है, आपको फार्मूला पता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, एन ए यूनियन बी का मतलब हमने बताया, एन ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से कितने बच्चे समाचार पत्र पढ़ते हैं, समझे बात? तो 80 बच्चे क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये एन ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 80% का मतलब कोई ना कोई समाचार, कम से कम एक आदमी समाचार पत्र पढ़े, तो इसका मतलब जो 80% लोग हैं ये कोई ना कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, ये सभी समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है इक्वल टू एन ए का मतलब क्या दिया गया, 50% लिख देंगे यहाँ पे, और प्लस एन बी का मतलब क्या दिया गया है, एन बी का मतलब दिया गया है 40%, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने बताया था अगर यहाँ पे हम वेन डायग्राम लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे पढ़ने वालों का लेंगे, यहाँ पर भी पढ़ने वालों का लेंगे, यहाँ पर भी पढ़ने वालों का लेंगे, यहाँ पर भी पढ़ने वालों का लेंगे। 80% यहाँ लिखेंगे, 80% इक्वल टू 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 90% माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से क्या हो जाएगा 80, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10%। ध्यान दीजिएगा, 10% लोग ऐसे हैं, यहाँ पे 10% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र ए और समाचार पत्र बी दोनों पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र ए और समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 है। कहने का मतलब जो ये 500 दिया गया है, ये 500 जो दिया गया है ये कितने % की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। क्लियर, 10% की वैल्यू 500, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपसे कितने क्या पूछा है, आपसे पूछा है सर्वेक्षण में कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया, कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुल कितने लोग मैंने माना था, 100% लोग, 100% लोगों का सर्वेक्षण किया गया था। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से गुणा इधर कराएं, 10 से गुणा इधर करा देंगे, कितना हो जाएगा, 5000। तो ये 5000 लोग सर्वेक्षण में भाग लिए थे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को काफी पसंद है, और दोनों को 45% दोनों 45% को पसंद है। फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। आप क्या लगाएंगे, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं फार्मूले से। इस क्वेश्चन को आप खुद करिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, यहाँ से ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप निकाल सकते हैं ना, एन ए, ठीक है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगर ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग काफ़ी पसंद करते हैं, अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, ठीक है, चाय टी पसंद करते हैं कितने लोग, 55% लोग। फिर उसके बाद कह रहा है कि 64% लोग काफ़ी पसंद करते हैं। 64% लोग क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी। 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है, 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या याद कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे जो 100% लोग हैं, 100% लोग जो हैं वो
दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर पसंद करते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ भी पसंद नहीं करते, ऐसा इसमें दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब ये 100% है, इसकी वैल्यू मान लूँगा 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी इक्वल टू मान लूँगा हम लोग 100%। जब तक दिया ना रहे तब तक हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे कि, ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा अभी बताया था, अभी हमने क्या बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते थे, जैसे मान लीजिए 20% लोग ऐसे होते थे जो दोनों में से कोई भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, 100%। मतलब 100% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पसंद करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला लगा देंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ए यूनियन बी की वैल्यू 100% दी गई है, एन ए की वैल्यू कितनी दी गई, 55%, एन बी की वैल्यू 64% माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% इक्वल टू 55 प्लस 64, 5 4 9 6 5 11 119 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे उसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19%। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 19%, 380 लोग दोनों पसंद करते हैं, तो जो 19% आया है ये दोनों पसंद करते हैं। और जो ये यहाँ पे 380 दिया गया है, 380 किसकी वैल्यू है, 19% की वैल्यू है। 380 19% की वैल्यू है। तो आपसे पूछा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, सदस्य कुल कितने हैं, सदस्य कुल 100 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 19%, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदस्य कितने हैं, 100 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदस्य 100% है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 19 दूना 38, 20 को यहाँ से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 2000। यहाँ पे कुल कितने लोग हैं, 2000 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में असफल रहे। यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो विज्ञान में कितने उत्तीर्ण हुए, 75%। और उसके बाद 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यहाँ पे साइंस है यहाँ पे हिंदी है। 75% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और उसके बाद 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल हुए। यहाँ पे असफल दे दिया गया है, 25% जो दिया गया है ये असफल है, मतलब फेल है। यहाँ पे ये तो पास है, ये क्या है, पास है, ये भी पास है, समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब बीच वाला जो निकालना है हमें पास का निकालना है। जो दोनों मतलब साइंस और हिंदी दोनों में कितने लोग पास हो रहे हैं, यही तो पूछा है। नहीं ये नहीं पूछा है, कहा है यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, 240 यहाँ पे दिया गया है 240 छात्र, तो इसका मतलब पहले हमें इसमें निकालना है परसेंटेज में वैल्यू। ध्यान से बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, हमारा एक ही कंसेप्ट है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपसे किसी भी तरीके से सवाल घुमा के पूछेगा, आप उसका आंसर जरूर करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि विद्यालय में 100% छात्र हैं। कितने परसेंट छात्र हैं, 100% छात्र हैं, क्लियर है। और 100% में से 25% असफल हो रहे हैं। 100 में से 25 अगर असफल हो रहे हैं तो सफल कितने लोग हो रहे हैं, सफल कितने लोग हो रहे हैं, 75%। ये जो 75% आया है ये क्या है, ये 75% क्या है, ये 75% ए यूनियन बी की वैल्यू है। ये 75% ए यूनियन बी की वैल्यू है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, कम से कम एक विषय में पास हो। तो 75% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में पास है, मतलब कि ये पास होने वाले विद्यार्थी हैं। तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए, ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 75% है, इक्वल टू एन ए की वैल्यू कितनी है, एन ए की वैल्यू है 75%
प्लस एन बी की वैल्यू कितनी है 60% माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 75 से 75 कट गया, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई 60% आ गई। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो वैल्यू आई है दोनों विषयों में कितने, दोनों विषयों में मतलब साइंस और हिंदी में कितने लोग पास हैं, ठीक है, साइंस और हिंदी में दोनों विषयों में कितने लोग पास हैं, दोनों विषयों में, तो 60% लोग दोनों विषयों में पास हैं, ठीक है। और इस 60% की वैल्यू क्या दी गई है, इस 60% की वैल्यू दी गई है 240, ठीक है। तो आपसे पूछा है कुल कितने छात्र हैं, तो 60% की वैल्यू 240, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 बटे 60, हमें कितने की निकालनी है, कुल की 100% की, तो 240 बटे 60 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 6 तक 24, कितना हो जाएगा 400। तो 400 बच्चे ऐसे हैं, मतलब कुल कितने छात्र हैं, कुल 400 छात्र हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक साथ देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग को बात समझ में आ गई होगी तो हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा चुनाव का आ गया खत्म। चलिए आपका क्लास यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, आज का जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में आ रहा, अगर आपको वीडियो मतलब अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा भाई, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और हम भी चाहते हैं आप लोग हमारा वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं, और हम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। आपका परसेंटेज लगभग कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर स्टार्ट करेंगे आपका ज्योमेट्री, जो कि अगर आपका लेखपाल में जो ज्योमेट्री से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एडवांस मैथ का, उसको भी हम कवर कराएंगे। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लेखपाल का सिलेबस ही कवर कराएंगे। समझ में आ रहा बात। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो ज़रूर आप शेयर करिएगा। धन्यवाद।